हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बनाने वाले हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैंने सर्किट है वो बना के रेडी किया हुआ है। और ये सर्किट कैसे बनाया है ये पूरा डायग्राम यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो इसका फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये डायग्राम कैसे काम करता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने कंपोनेंट लिए हैं उसमें मेन फ्रेंड्स हमारी ये LM358 आईसी है। और ये कैसे काम करती है लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया है और प्रैक्टिकल करके बताया है कि ये LM358 आईसी है वो कैसे काम करती है। आप आई बटन में जाके वो वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और LM358 कैसे काम करती है उसमें पूरा डिटेल हमने यहाँ पर सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, आप देख सकते हो गिनती के 4 या 5 कंपोनेंट हैं जो हमने यूज़ की हैं। मैन यहाँ पर 3 कंपोनेंट है। यहाँ एक मोसफिट लगा हुआ है वो हमारा कंपोनेंट है। इसके बाद में एक LM358 आईसी है वो है। इसके बाद में एक रेगुलेटर आईसी है। इसके बाद में फ्रेंड्स कैपेसिटर एक लगा है, बाकी हमारे रजिस्टर है। यानी कि हमारे 4 कंपोनेंट की मदद से ही हमने सारा सर्किट है वो बना लिया है। तो यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हमने इनपुट दी है, यहाँ हम 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जो हमारा इनपुट आ रहा है वही रहेगा। आप मान के चलो कि हम यहाँ पर 12 वोल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी है वो 7809 या 5 आप कोई सा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर 5 लिया हुआ है मैंने मेरे सर्किट में। यहाँ पर 7809 है या 5 है, इसमें 3 पिन होती है। तो फर्स्ट पिन जो होती है वी इन होती है, यानी कि वोल्टेज इनपुट होती है। सेकंड नंबर होती है जो ग्राउंड होती है। और थर्ड है जो वोल्टेज आउटपुट होती है। तो यहाँ पर ग्राउंड को ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज इनपुट का इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा यहाँ पर 5 वोल्ट। अब ये जो 5 वोल्ट है वो हमने आईसी को सीधा यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो सीधा हमने पॉजिटिव 8 पिन पे दे दिया। और चौथी नंबर पिन है वो हमने ग्राउंड पे कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 3 पे हमने रेफरेंस वोल्टेज दी है। रेफरेंस वोल्टेज 50 के या 10 के प्रीसेट की मदद से यहाँ पर एक हमने 5 वोल्ट पे पॉजिटिव दे दिया और दूसरा हमने यहाँ पर नेगेटिव दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर अब ये एक जो रजिस्टर डिवाइडर होता है यानी कि आर डिवाइडर होता है उसकी मदद से यहाँ पर अब वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पर हमारी एक मनपसंद वोल्टेज आएगी जिसको हम सेट कर सकते हैं रेफरेंस। तो 5 वोल्ट यहाँ पर फुल खोलेंगे इस पोटेंशियोमीटर को तो 5 वोल्ट रहेगी और नीचे नीचे डाउन करेंगे। तो जैसे हम इसको वेरी करेंगे तो हमारे 3 नंबर पे वोल्टेज हमारे मनपसंद का मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको रेफरेंस वोल्टेज दे सकते हैं 5 वोल्ट के बीच में कोई सा भी, जो इसको सेट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो 1 नंबर पिन है वो हमारी आउटपुट है। अभी हम ये रजिस्टर को भूल जाते हैं। ये रजिस्टर फ्रेंड्स फीडबैक रजिस्टर होता है। तो इसको हम इसकी वर्किंग को थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन पे जो आउटपुट आएगा उसको 1K का रजिस्टर लगा के हमने गेट पिन पे दिया हुआ है, यानी कि मोसफिट की गेट नंबर जो गेट पिन है जो गेट पिन पे दिया हुआ है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है हमारी वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। पॉजिटिव यहाँ पर एम्पलीफाई होके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आके हमारा जो गेट है ऑन हो जाएगा और हमारा मोसफिट ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड जो 3 नंबर और 2 नंबर आईसी की पिन आउट होती है ये इनपुट के लिए होते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज इनपुट है उसमें ये कंपेयर करेगा वोल्टेज अप डाउन कौन सी है और उसकी मदद से हमारा यहाँ पर जो आउटपुट है वो मिलेगा। अब यहाँ पर मैन है फ्रेंड्स हमने 5 वोल्ट यहाँ पर रेफरेंस में है। तो यहाँ पर अगर हमने सिर्फ 1 वोल्ट या 2 वोल्ट जो सेट किया हुआ है वो रेफरेंस यहाँ पर फिक्स हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक वोल्टेज तो फिक्स हो गया। दूसरा वोल्टेज है जैसे ही अप या डाउन होगा तो हमारा यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो ऑन या ऑफ होगा। कैसे होगा, यहाँ पर ये दो नंबर है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये रजिस्टर के बाद में यहाँ पर ये लोड रजिस्टर है, इसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव पे लगा रखा है। तो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव सिग्नल मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो गए प्लस और प्लस माइनस है उसमें कन्वर्ट होके यहाँ जाएगा। ये कैसे काम करती है हमने पहले वीडियो है उसी में हमने सिखाया था। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो चेंजेस आएंगे। वोल्टेज में जो चेंज आएंगे उसकी मदद से यहाँ पर जो हमने कंपेयर करने के लिए सिस्टम बनाया था उसमें वोल्टेज जैसे ही यहाँ पर चेंज होंगे और यहाँ से ये अगर हमने यहाँ पर 3 नंबर पे 1 वोल्टेज सेट किया हुआ है और 1 वोल्ट से जैसे ही ये 1.1 यहाँ पर वोल्टेज आया तो हमारा जो मोसफिट है वो ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होने पर जो शॉर्ट सर्किट है वो उसका कनेक्शन हमारे ग्राउंड से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो वोल्ट या VCC और यहाँ पर हमारे ग्राउंड है तो वो शॉर्ट सर्किट है वो यहाँ पे सट जाएगा। और यहाँ पर जो सारा करंट है वो हमारे आईसी के थ्रू यहाँ पर ये लोड रजिस्टर है इसके थ्रू हमारा जो सारा करंट है वो इसमें फ्लो होके जाएगा। तो ये कैसे काम करता है इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो सर्किट है वो मैंने आपको बनाया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं पहले से ही बना के रेडी रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इसकी टेस्टिंग भी की हुई है तो एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करके। तो यहाँ पर हमने ये जो है ये 7805 लगाया हुआ है ये आईसी, यहाँ आप देख सकते हो। तो इसके ग्राउंड और इससे आप देख सकते हो पॉजिटिव से यहाँ पे जोड़ दिया और इसका जो 3rd नंबर पिन है वो हमने 8 नंबर पिन इससे जोड़ दिया है। यहाँ आप देख सकते हो ये 8 नंबर पिन पे जोड़ दिया है और 8 नंबर पिन पे ही हमने ये
वेरी करने के लिए ये रजिस्टर लगा दिया है। अब इसके बाद में 100 ओम का रजिस्टर ये 1 और 3 पे ये लगाया हुआ है। 1 के का रजिस्टर ये है। 1 मेगा ओम का रजिस्टर ग्राउंड पे हमने दिया हुआ है गेट से। इसके बाद में 1 ओम का रजिस्टर ये 3 वाट का, 2 वाट का ये जो है हमने यहाँ पर सोर्स पे लगाया हुआ है। अब हमें आउटपुट ड्रेन से और यहाँ पर नेगेटिव से मिलेगा। यहाँ पर ये जो एलईडी लगाई है हमने ये चेक करने के लिए लगाई कि हमारे यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है नहीं। इंडिकेटर एलईडी है वो हमने यहाँ पर लगाई हुई है। तो सर्किट फ्रेंड बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सर्किट है और बहुत ही यूज़फुल सर्किट है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो एक बार हम यहाँ पर वोल्टेज है 12 वोल्ट हमने यहाँ पर इसको लगा दिया और आप देख सकते हो वोल्टेज यहाँ पर आ गई। और इसके बाद में ये जो पावर सप्लाई है, ये जो पावर सप्लाई है यहाँ पर मैं आपको शो करने के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ मैं थोड़ा कुछ इस टाइप से दिखा देता हूँ जो आपको वोल्टेज और एम्पियर दोनों शो होते रहे यहाँ पर। अब यहाँ पर वोल्टेज फ्रेंड्स हमारी जो आ रही है 12.3 आ रही है, एम्पियर 0 आ रहा है, यानी कि अभी हमारा जो सर्किट है ऑन है बट लेकिन एम्पियर नहीं ले रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर हमारा जो लोड है वो लगाएंगे तो हमारा एम्पियर शो होगा। अब एम्पियर में यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पर हमें वोल्टेज अगर हम यहाँ पर सेट करेंगे यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर की मदद से, उसी से हमारा यहाँ पर आउटपुट आएगा। अब मान के चलो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अब जो आउटपुट है 1 एम्पियर हमें चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो फ्लो कराना है 1 एम्पियर हमें ही रजिस्टर के थ्रू फ्लो कराना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आप जानते होंगे, V = IR। ये फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, V वोल्टेज, I एम्पियर और R रजिस्टर। तो ये ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो ही है यहाँ पर। तो वोल्टेज हमें यहाँ पर कितनी चाहिए वो हमें पता करनी है। एम्पियर हमें चाहिए वो 1 एम्पियर हमारा फ्लो होगा। और रजिस्टर हमारा कितना है, यहाँ पर रजिस्टर है 1R यानी कि 1 ओम का रजिस्टर है। अब इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पर 1 आएगी, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज है जो हमारी 1, यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पर फ्लो होगी। अगर हम यहाँ पर एम्पियर 1 एम्पियर हमें अगर आपको चाहिए तो, अगर यहाँ पर 2 एम्पियर चाहिए तो हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पर 2 वोल्टेज, यहाँ जो वोल्टेज है फ्रेंड्स वो जो वोल्टेज है हमें 3 नंबर पर सेट करनी है। जो 3 नंबर पर वोल्टेज सेट करनी है वो ये वाली वोल्टेज रहेगी। अब यहाँ पर जो 3 नंबर है उस पर हमें एक बार वोल्टेज हम 1 एम्पियर के हिसाब से एक बार हम इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज मैंने सेट किया और 3 नंबर IC की पिन ये है और यहाँ पर तो ये एम्पियर पे सेट है, तो यहाँ हम इस पर कर देते हैं। और अब यहाँ पर 3 नंबर पे हम लगाते हैं। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हो 3 नंबर पिन पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने के लिए यहाँ बॉक्स रख देता हूँ। तो यहाँ अगर आपको शो हो रहा हो अच्छे से, तो ये ग्राउंड पे ले लिया और जैसे ही हम यहाँ पर 3 नंबर पिन है इस पे लेंगे तो हम यहाँ आप देख सकते हो वोल्टेज है 0.1 वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है। अब 2 नंबर है उस पर अभी 0 मिलेगी क्योंकि लोड नहीं है। जैसे ही लोड लगाएंगे यहाँ पर वोल्टेज आएगी और वोल्टेज जैसे ही लोड बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज है वो भी बढ़ती जाएगी। और जो वोल्टेज जब बढ़ेगी तो यहाँ पर जैसे ही ये 1 वोल्ट से ऊपर जाएगी, यानी कि जो 3 नंबर पे 1 वोल्ट है और 1 वोल्ट से जैसे ही इंक्रीज़ होगी 2 नंबर की वोल्टेज, और जैसे ही इंक्रीज़ होगी और 1 वोल्ट को क्रॉस होगी तो जैसे ही यहाँ पर जो सिग्नल है वो चेंज हो जाएगा, सिग्नल चेंज होगा, हमारा मॉसफेट ऑफ हो जाएगा और सारा जो करंट है वो इसके थ्रू फ्लो होगा। यानी कि अगर हमने 1 एम्पियर सेट किया है तो इसके थ्रू हमारा जो करंट है वो फ्लो होगा और हमारा जो सर्किट है वो सेफ हो जाएगा। एक बार यहाँ पर हम आउटपुट चेक करते हैं और इनपुट में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो इनपुट वोल्टेज आ रही है, यहाँ से इसको थोड़ा मैं यहाँ से आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो 41230 जो यहाँ पर आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ आ रहा है। अब यहाँ जो आउटपुट है वो ये ड्रेन है, ड्रेन का यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ये वाला। तो पॉजिटिव पे यहाँ लगा के और ड्रेन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो सेम वोल्टेज यहाँ आ रही है। अब यहाँ पर हमें लोड लगाना है। लोड के लिए एक फ़ैन है जो कि हमारा 1 एम्पियर से कम है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको चेक करते हैं और लगाते हैं और यहाँ ये लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो फ़ैन है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अब इसका एम्पियर आप देख सकते हो 0.21 एम्पियर है। अब एक बार मैं यहाँ पर इसको ये बॉक्स पे रख देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हो अब ये जो है 20 एम्पियर यहाँ पर ले रहा है। अब इस पे वोल्टेज हम देख लेते हैं, वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर। अब जो वोल्टेज आ रही है फ्रेंड्स 1161, यानी कि वोल्टेज डाउन हुई है। अब यहाँ पर रजिस्टर है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एक बार देख लेते हैं। यहाँ जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस आप देख सकते हो 0.1817 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है।
यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, अब ये जो यही है, यही हमारा 2 नंबर जो पिन आउट है उस पर 2 नंबर पे यहाँ पर वही करंट आएगा, यानी कि वोल्टेज मिलेगी हमें 0.18। अब यहाँ पर ये 18 एम्पियर 0.1819 एम्पियर ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो है कि आप देख सकते हो वोल्टेज में भी इतना ही आ रहा है। जैसे जैसे हमारा एम्पियर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी बढ़ना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद में ये जो एक बल्ब है दूसरा, इसको भी जला के देखते हैं कि ये कितने एम्पियर का है। इसी हिसाब से हमें हमारा एम्पियर पता लगेगा यहाँ पर। तो अब इसका एम्पियर आप देख सकते हो 0.23 है, उससे तो थोड़ा ज़्यादा है। तो अब इसको यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि ये जो इसके अक्रॉस यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, यानी कि बढ़ गया यहाँ पर। अब वो यही चीज़ है 20 यहीं पर हमारे 2 नंबर पिन पे भी आ जाएगा। अब हमने 3 नंबर पे वोल्टेज कितना सेट किया हुआ है फ्रेंड्स, 1 वोल्ट। अब जैसे ही 1 वोल्ट यानी कि 2 नंबर पे 1 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो हमारा जो आउटपुट है यानी कि वो एक कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट सर्किट शो होगा एक तरह से, और वो जो है हमारा प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी यूट्यूब पर बेंच पावर सप्लाई के लिए, जिसमें एक बक कन्वर्टर यूज़ करते हैं। और वो जो बक कन्वर्टर है वो यहाँ पर भी मैंने लगाया हुआ है, और वो बक कन्वर्टर में ये सर्किट है वो मिलता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। आप देख सकते हो हमारा 12 वोल्ट है, और एम्पियर के लिए ये वाला है, वोल्टेज के लिए ऊपर वाला है, यहाँ पर 2 है। और अब यहाँ पर हम जैसे ही शॉर्ट सर्किट करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ आप वोल्टेज एक बार आप देख सकते हो, वोल्टेज और एम्पियर मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ अब आप देख सकते हो एम्पियर 1.62 आ रहा है। अब इसको हम थोड़ा और यहाँ पर इसकी मदद से थोड़ा और हम यहाँ पर इसको कम कर देते हैं। अब यहाँ पर एम्पियर सेट किया और अब फ्रेंड्स कितना एम्पियर आ रहा है, 0.84। अब इसको और थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, अब फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो वोल्टेज 0 हो गई और एम्पियर है वो 1.2 आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स अब हमारा जो शॉर्ट सर्किट हम कर रहे हैं तो जो सारा करंट है जो इसमें लोड रजिस्टर जैसे इसमें लग रहा है, ऐसे ही यहाँ पर जो बक कन्वर्टर है उसमें भी एक लोड रजिस्टर के थ्रू सारा करंट है उसमें फ्लो हो रहा है, और जितना हमने सेट किया उतना हमने यहाँ पर, अब वो जो सेट हम यहाँ पर कर रहे हैं वही सेट फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसकी मदद से यहाँ पर 50K की मदद से यहाँ पर हम कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सी भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।